रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर बहुत सारी छोटी बड़ी अपडेट्स हमें पढ़ने को मिलती हैं, न्यूज़ में देखने को मिलती हैं, राइट। लेकिन ये सारी छोटी छोटी अपडेट्स जो हैं ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं होती है। न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चलो सही है, लेकिन अगर आपको एक बिग पिक्चर देखना है तो आपको चीज़ों का इन डेप्थ तरीके से एनालिसिस करना पड़ता है। अब ग्रास रूट की बात करें या फिर बैटल फील्ड की बात करें तो रशिया ने जब यूक्रेन पर अटैक किया तब इस युद्ध की शुरुआत हुई। उसके पीछे क्या चल रहा था, आई मीन टू से कि डिप्लोमेटिकली जियोपॉलिटिकली क्या चल रहा था, उन सारी डिटेल्स में आज हम नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यूक्रेन जो है वो बेकसूर है और रशिया जो है यही क्रिमिनल है। यूक्रेन ने भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट किए थे और फाइनली मजबूरी में आकर रशिया ने फिर अटैक कर दिया। तो यहां पर यह भी जस्टिफिकेशन नहीं होता है कि रशिया ने अटैक किया, अटैक जो है वो नहीं करना चाहिए था, बट एनीवेज अब तो ये चीज जो है वो हो चुकी है, अब इसको हम बदल नहीं सकते। तो रशिया ने अटैक किया, यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर रहा था। अब चीजें जो है वो थोड़ी चेंज हुई हैं। देखिए क्या होता है कि जब आपको पता चल जाता है कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर दुश्मन कमजोर हैं तो फिर आप काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस की शुरुआत करते हैं। इसका बेसिकली मतलब यह होता है कि जिन जगहों पर दुश्मन है आपकी ज़मीन पर खड़ा हुआ है और वहाँ पर कुछ आपको वीकनेसेस नज़र आती हैं तो आप दुश्मन पर अटैक करके वो जो एरिया आपका उसके पास है उसको वापस अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। तो इसको कहते हैं काउंटर ऑफेंसिव, राइट। तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने 10 जून 2023 की बात है जब ये अनाउंस किया कि यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव की शुरुआत रशिया के खिलाफ स्टार्ट कर दी है। आज की हमारे इस डिस्कशन में हम ये देखेंगे कि यूक्रेन जो है वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है। इट्स नॉट दैट इजी। रशिया थोड़ी ही कोई कमजोर देश है। मींस वी ऑल नो कि यूक्रेन इतने लंबे वक्त के लिए रशिया के सामने टिक ही नहीं सकता, लेकिन वो इसलिए टिका हुआ है क्योंकि यूएसए और दूसरे जो नेटो के देश है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रशिया इस बात को अच्छी तरीके से जानता है। तो आज की हमारी ये जो डिस्कशन है ये करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, रशिया यूक्रेन वॉर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जियोपॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी न्यूज़ वाली कैटेगरीज हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट बिग पिक्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक पिक्चर कि आगे चलकर किस दिशा में चीज़ें जो हैं वो जा सकती हैं। क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन का वॉर और आगे चलता रहा तो दुनिया की इकोनॉमी पर भी इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगी, इसी के साथ साथ वर्ल्ड बिजनेस पर भी इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगी और जियोपॉलिटिक्स पर भी इसकी इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगी। वर्ल्ड वॉर 3 भी ट्रिगर हो सकता है। स्टार्टिंग के टाइम पर आपको याद होगा कि जब रशिया के ट्रूप्स जो हैं वो यूक्रेन की बॉर्डर्स तक पहुंच गए थे तब बहुत सारे एनालिस्ट ऐसा कह रहे थे ये सिर्फ रशिया जो है ना वो सिर्फ आंखें दिखा रहा है, वो सिर्फ धमकाने की कोशिश कर रहा है, रशिया कभी भी अटैक नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ, रशिया ने अटैक भी कर दिया। तो वी हैव टू सी दिस थिंग फ्रॉम वेरियस डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू और ऐसे ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इस चीज़ को और अच्छी तरीके से समझने के लिए वी हैव टू गो थ्रू द मैप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक BBC फॉर प्रोवाइडिंग दिस वेरी इंटरेस्टिंग इन्फोग्राफिक। 13 जुलाई का ये मैप है तो ये काफ़ी लेटेस्ट मैप है और यहाँ पर आप यूक्रेन देख सकते हैं और यूक्रेन में ये वाला पोर्शन जो है ये पूरा रशिया के कंट्रोल में है और ये वाला जो पोर्शन है ये जो आपको ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं, सर्कल्स जो हैं, तो ये सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर हमें रिसेंटली फाइटिंग देखने को मिली है। दैट मीन्स कि यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जो है वो इन क्षेत्रों में चल रहा है। मेरा नाम है प्रशांत मावानी, आप देख रहे हैं स्टडी ग्लोज। आप मेरे लेक्चर्स क्यूरियसली एजुकेशन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों हमारे फैकल्टी डॉक्टर मयूरिका दास ने डार्क साइकोलॉजी नाम का एक कोर्स तैयार किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है। आप इसको स्टडी ग्लोज के मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपके साथ इसी लेक्चर में शेयर करने वाला हूं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक विथ यू गाइज अबाउट दिस स्ट्रगल ऑफ यूक्रेन अगेंस्ट रशिया। यूक्रेन के एक कमांडर हैं, यूक्रेन की 36th मरीन ब्रिगेड है। नाउ दिस इज़ अ वेरी लीथल ब्रिगेड, ये एक बहुत ही स्पेशल ट्रूप है, स्पेशल आप कह सकते हैं रेजिमेंट है यूक्रेन की और इसके कमांडर हैं कर्नल विक्टर या फिर विक्टोर, इनको प्रोनाउंस करते हैं विक्टोर, राइट, बट हम विक्टर कहते हैं इसको। तो
दोनों सही हैं, इसमें सिर्फ एक्सेंट का डिफरेंस होता है, बट एनीवेज उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। कर्नल विक्टर सिकोजा जो हैं, तो ये कमांडर है इस 36th मरीन ब्रिगेड के, और रशिया के सामने ये जो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन चल रहा है, तो उसमें फ्रंट लाइन पर अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो इट इज दिस ब्रिगेड। और यूक्रेन के जो ट्रूप्स हैं उन्होंने कुछ सक्सेस भी अचीव किया, 5 माइल तक वो घुस गए अपने ही एरिया में, लेकिन ये रशिया के द्वारा कंट्रोल किया गया एरिया था, तो वहाँ पर ये घुस गए, कुछ एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में भी ले लिया है। और कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो ये भी आ रही हैं कि रशिया जो है उसकी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इतने लंबे समय से रशिया जो है वो इस एरिया में, तो रशिया ऐसे ही थोड़ी बैठेगा। रशिया को भी पता है कि काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशंस अगर फ्यूचर में होंगे तो हम अपने आप को कैसे डिफेंड करेंगे। तो रशियन फोर्सेस जो हैं उन्होंने जिन जगहों पर चलकर आया जा सकता है तो वहाँ पर माइंस बिछा दी है, जिन जगहों पर ट्रक्स आ सकते हैं या फिर जिन जगहों पर बड़े दूसरे टैंक्स और इन प्रकार के व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर भी इस प्रकार की चीज़ें की हैं, माइंस, और अपने आप को काफ़ी अच्छी तरीके से रशिया ने पोजीशन किया है। एक फॉरेस्ट वाला एरिया है जो काफ़ी स्वम्पी है, तो यहाँ पर हर जगह पर आप जा नहीं सकते, और जिन जगहों पर ज़मीन स्ट्रांग है तो वहाँ पर रशिया ने अपने कैंप्स लगा दिए हैं, डिफेंस के कैंप्स लगा दिए हैं। विक्टर ये कहते हैं कि इसी वजह से हमें चलकर जाना पड़ता है, और जब आपके ट्रूप्स चलकर जाते हैं, नो डाउट सोल्जर्स जो होते हैं वो काफ़ी केपेबल होते हैं, उनकी एफिशिएंसी और उनकी स्टेमिना काफ़ी लाजवाब होती है, लेकिन फिर भी आप चलकर जा रहे हैं तो फिर आपको थकान तो होगी ही, राइट। साइंस जो है वो तो अपना काम करेगा ही, तो चल कर जाना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से ऑपरेशन जो है वो स्लो चल गया है। जब ये युद्ध की शुरुआत हुई थी, राइट, जब जून की बात करें, नॉट जून सॉरी फरवरी में हुआ था ना, फरवरी 2022 में जब रशिया ने अटैक किया था यूक्रेन पर, तो उस समय पर जो मेरुपोल नाम का जो शहर है यूक्रेन का, जो अभी कंट्रोल में है रशिया के, तो ये मेरुपोल में 36th मरीन ब्रिगेड के बहुत सारे सोल्जर्स जो हैं, 1000 से भी ज़्यादा सोल्जर्स जो हैं, उनको रशियन ट्रूप्स ने बंदी बना लिया है और आज भी वो रशिया के कब्जे में हैं। तो यहाँ पर जो 36 ब्रिगेड है वो ये करना चाहती है कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा रशियन ट्रूप्स को, सोल्जर्स को कैप्चर करना चाहती हैं, ताकि फ्यूचर में अपने सोल्जर्स को रिहा करने के लिए वो रशियन सोल्जर्स को ट्रेड के तौर पर यूज़ कर सकें, राइट। बार्टर सिस्टम होगी कि आप हमारे सोल्जर्स को छोड़ दीजिए, हम आपके सोल्जर्स को छोड़ देंगे। तो एक पर्सनल मोटिव भी है यहाँ पर इस ब्रिगेड का, एंड वी नो इट वेरी वेल। पूरी फिल्म हम सब ने देखी है, तो हमने देखा ना कि इमोशंस जो होता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वॉरफेयर में या फिर इस प्रकार के काउंटर ऑफेंसिव में। अब प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने ये कहा है, ये अनाउंस किया है और ये एक्सेप्ट भी किया है कि जिस स्पीड से हमारे एलाइज चाहते थे, यूएसए और दूसरे जो नेटो के देश हैं, तो ये यूक्रेन को ट्रक्स प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, टैंक्स और मशीनरी एक्सेट्रा, और ये सारी चीज़ें इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द ये युद्ध जो है वो ख़त्म हो जाए। तो ये काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन जो है उसका एक अनुमान लगाया था कि इतने दिनों के अंदर ये काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन जो है वो खत्म हो जाएगा, इतनी स्पीड में हम आगे बढ़ेंगे, इतने दिनों के अंदर ये वाला एरिया जो है वो हमारे कंट्रोल में आ जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। जो स्पीड तय की गई थी उस स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ऐसा ज़ेलेंस्की साहब ने कहा है। अब जैसे ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन, तो इसके पहले 2 हफ्तों के अंदर ही जो मशीनरीज हैं बैटलफील्ड में डैमेज हो गई, लगभग 20% जितनी वेपनरी जो है वो डैमेज हो गई। तो जो टैंक्स और आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर्स, खास प्रकार के ट्रक्स जो हैं, वो यूएसए और दूसरे देशों ने जो यूक्रेन को प्रोवाइड किए थे, तो आप समझ लीजिए कि पहले 2 हफ्तों के अंदर ही 20% जो है वो डैमेज हो गए। और फिर ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा कम हुआ, क्योंकि फिर यूक्रेन को भी पता चल गया कि किन किन जगहों पर जा सकता है, किन किन जगहों पर नहीं जाना चाहिए, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अब यूक्रेन की टैक्टिक जो है वो थोड़ी चेंज हुई है। अब यूक्रेन इस बात पर फोकस कर रहा है कि कैसे हम आर्टिलरी यानी कि तोप जो होती है उससे और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करते करते हम रशियन फोर्सेस जो हैं उनको अब बेसिकली वॉन आउट कर दें। वॉन आउट यानी कि आप उनको थका दें, आप उनको गुस्से में ला दें, या फिर आप उनको बेसिकली वो उनके हथियार जो हैं वो ख़त्म हो जाए। और ये सारे बैटल ग्राउंड पर उतने ज़्यादा वो एक्टिव रहना नहीं चाहते हैं। यूक्रेन जो है वो उतना ज़्यादा, क्योंकि उसको पता है कि रशिया जो है उसने पूरा एरिया जो है वो स्कैन करके अच्छे अच्छे लोकेशंस जो हैं वहाँ पर रशिया बैठ चुका है। तो
आर्टिलरी और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का ही ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो ये करना चाहता है, ताकि एनिमी की ये जो माइन फील्ड्स और फायर है उसकी रेंज में वो ना आ जाए। अब रही बात रशिया की, तो इतने समय से रशिया जो हैं वो इस एरिया में है, राइट। 1.5 साल हो चुका है, तो रशिया ऐसे ही थोड़ी बैठेगा। रशिया ने इस वक्त का काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया। रशिया ने अलग अलग जगहों पर टैंक ट्रैप्स बिछा दिए, डग इन ट्रूप्स बिछा दिए, राइट, माइंस बिछा दी हैं। तो काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन जो है वो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका है, राइट। दूसरी चीज़, रशिया के बहुत सारे ऐसे रिकोनाइसेंस के ड्रोन्स जो हैं और अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, तो ये उड़ते रहते हैं और उनको पता चल गया है, मीन्स वो डेटा कलेक्ट करते आए हैं कि कहाँ पर यूक्रेन की फोर्सेस है वो क्या कर रही हैं, थिंग्स लाइक दैट। तो उनके पास वहाँ का डेटा है और अपनी जगह जिन जगहों पर वो हैं तो वहाँ पर उन्होंने काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग डिफेंस क्रिएट कर लिया है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की जो हैं उन्होंने भी ये कहा था कि कुछ हफ्तों के लिए ये ऑफेंसिव जो है उसको रोकना पड़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और उन्होंने उस समय पर यह कहा कि हमारे पास इक्विपमेंट और म्यूनिशंस जो हैं, यानी कि जो गोलियां हैं उसकी कमी है, इसकी वजह से हमें ऑपरेशंस जो हैं उसको रोकना पड़ा। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक प्रकार का गुस्सा भी दिखा रहे थे। यूएसए और जो नेटो के देश हैं उनको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताना मार रहे थे कि देखिए आप हमें सप्लाई प्रोवाइड कीजिए वरना हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मिलिट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि जब भी आप काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन करते हैं तो जो डिफेंडिंग फोर्सेस होती हैं उसके मुकाबले आपके पास 3 गुना ज़्यादा पावर होना चाहिए, राइट। 3 गुना ज़्यादा वेपन्स और 3 गुना ज़्यादा पर्सनल, या फिर दोनों आपके पास 3 गुना ज़्यादा होना चाहिए, तब आप काउंटर ऑफेंसिव जो है उसमें सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑपरेशन जो है ये पूरा फेल हो चुका है। कैमिल ग्रांड हैं, मिलिट्री एनालिस्ट हैं, नेटो के साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने ये कहा कि इट डज नॉट मीन दैट इट इज़ डूम्ड टू फेल, कि ये काउंटर ऑफेंसिव जो है ये फेल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीज़ें आगे चलकर चेंज हो सकती हैं। कर्नल विक्टर सिकोजा जो हैं वो भी इसमें पर्सनली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 2014 में जब क्राइमिया जो है उसको रशिया ने हड़प लिया तो उस समय पर ये कर्नल जो है वो क्राइमिया में मौजूद थे और बहुत ही मीन्स मुश्किल ही से वो वहाँ पर निकल के आए, मीन्स बाल बाल बचे आप कह सकते हैं, वरना वो रशिया के कब्जे में आ जाते। तो ये उनके लिए एक पर्सनल फाइट भी हो चुकी है, और उनका कहना ये भी है कि इतने सालों के अंदर एनिमी जो है यानी कि रशिया जो है उसने चीज़ों को काफ़ी अच्छी तरीके से फोर्टिफाइड कर दिया। फोर्टिफाइड यानी कि यहाँ पर एक प्रकार का किला बना लिया है, कब उसको चीरना जो है वो दैट इज़ बिकमिंग वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यूक्रेन। लेकिन यूक्रेन हारेगा नहीं, मीन्स हारेगा इन द सेंस कि हिम्मत नहीं हारेगा, और यूक्रेन जो है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड की मदद मिलती रहेगी तो वो प्रोसेस जो है वो स्टार्ट रखेंगे। लेकिन जो स्पीड उनको चाहिए ये स्पीड उनको अभी प्राप्त नहीं होगी बिकॉज ऑफ रशिया, राइट। रशिया एक ऑफ कोर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, वी ऑल नो। तो ये थी इस पर्टिकुलर विषय के साथ जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स। नाउ डियर फ्रेंड्स, जो ये कोर्स है मयूरिका दास जी ने जो बनाया है ये कोर्स, ये मैनिपुलेशन टेक्निक कैसे हम पर चलाई जाती है। कई बार कोई व्यक्ति हमें ऐसा कह देता है कि तेरे अंदर वो टैलेंट नहीं है, तेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है, तू तो डरपोक है, तू ये है वो है एक्सेट्रा। और ये बात जो है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बात हमारे दिमाग में एक टैटू की तरह इम्प्रिंट हो जाती है, और फिर हमेशा जब भी कोई हम हिम्मत की बात करते हैं तब हमें वो याद आता है और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमें लगता है कि हम टैलेंटेड नहीं हैं। तो ये मैनिपुलेशन इस प्रकार से भी काम करता है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, माइंड गेम्स, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको जानना है तो दिस कोर्स विल हेल्प यू। इट्स नॉट जस्ट अबाउट जानना, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप इन सारी चीज़ों से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। अगर आप इसमें फंस भी चुके हैं तो आप बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ सकते हैं, वो आपको इस कोर्स में पता चल जाएगा। तो डाउनलोड कीजिए इस कोर्स को स्टडी ग्लोस के मोबाइल ऐप से। एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड फॉर नाउ। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।